एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बांडीपुरा से दहशतगर्द तंजीम लश्कर का साथी गिरफ्तार किया गया है। बहाराबाद हाजिन से लश्कर के साथी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लश्कर के साथी के कब्जे से पुलिस ने 2 चीनी साख्ता दस्ती बम भी बरामद कर लिए हैं। मकामी पुलिस सीआरपीएफ की 45 बटालियन की मुश्तरका कार्रवाई में लश्कर के साथी की गिरफ्तारी हुई है। तो बांडीपुरा से लश्कर का साथी गिरफ्तार किया गया है। बहाराबाद हाजिन से यह गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से 2 चीनी साख्ता दस्ती बम भी बरामद किए गए हैं। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, बांडीपुरा से लश्कर का साथी दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया है। बांडीपुरा के बहाराबाद हाजिन से गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से 2 चीनी साख्ता दस्ती बम भी बरामद किए गए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई में इसे धर दबोचा गया है। हाजिन के बहाराबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से 2 चीनी साख्ता हथगोले भी बरामद किए गए हैं। आर्म्स और यूएपीए एक्ट के तहत यह गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई की गई है। तो बांडीपुरा से लश्कर का साथी गिरफ्तार हुआ और इसे एक बड़ी कामयाबी कहेंगे पुलिस की, जिस तरह से यह हाथ आया, क्योंकि बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। इसके पास से 2 चीनी साख्ता दस्ती बम भी बरामद हुए हैं और अगर यह पकड़ में नहीं आता तो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। अब यह पुलिस के गिरफ्त में है, इससे पूछताछ होगी, जांच पड़ताल होगी कि आखिर किसके कहने पर यह इस तरह से आया था और कहां पर वारदात को अंजाम देना था, क्या कुछ इसकी प्लानिंग थी, नापाक इरादे इसके आखिर क्या कुछ थे। इस पर एक तरह से जांच पड़ताल होगी। और हमारे सहयोगी साजिद रसूल हमारे साथ जुड़े हुए। साजिद, लश्कर का जो साथी गिरफ्तार किया गया, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है और अब तक क्या कुछ जानकारी इसके बारे में मिल पाई है? साजिद, मेरी आवाज अब तक आ रही है? तो चलिए दोबारा से हम अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बांडीपुरा से दहशतगर्द तंजीम लश्कर के साथी को गिरफ्तार किया गया है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहाराबाद हाजिन से लश्कर के साथी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लश्कर के साथी के कब्जे से पुलिस ने 2 चीनी साख्ता दस्ती बम भी बरामद कर लिए हैं। मकामी पुलिस और सीआरपीएफ की 45 बटालियन की मुश्तरका कार्रवाई में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और लश्कर का साथी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इसके इरादे थे और कहां अपने नापाक इरादों को इसको इस्तेमाल करना था, क्योंकि इसके पास 2 चीनी साख्ता दस्ती बम बरामद हुए हैं। और हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हुरैरा। जी साजिद, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। लश्कर का साथी जो गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस गिरफ्तारी से मुतालिक अब तक मिल पाई है? जी हुरैरा, मैं आपको बता दूं, जिला बांडीपुरा के हाजन सोनावारी इलाके में ये जो मिलिटेंट एसोसिएट गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि इस इलाके में उस तरह की एक्टिविटी है, तो फौरन जो है पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस, 13 राष्ट्रीय राइफल्स और 45 सीआरपीएफ का एक ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पे लगाया गया, नाका एस्टैब्लिश किया गया और उसके बाद जो है इस मिलिटेंट एसोसिएट को जो है वहां पे नैब किया गया है। और इसके पोजीशन से 2 जो हैंड चाइनीज ग्रेनेड्स हैं वो भी रिकवर किए गए हैं। पुलिस ने इसकी तस्दीक की है बाज़ाब्ता कि ये एक बड़ी कार्रवाई है जो जिला बांडीपुरा के हाजन सोनावारी इलाके में जो है अभी इस बात की पुलिस ने तस्दीक की है। तो ये अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या प्लानिंग थी, क्या कोई इस मामले में कोई एक्टिविटी करने वाले थे, लेकिन वो सारा अभी तक जो है उस मामले में अभी तक पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप की गई है और फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएंगी।
बिल्कुल साजिद, लेकिन जिस तरह से इसके पास से हथियार मिले हैं और 2 चीनी साख्ता दस्ती बम मिले, जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये किसी वारदात को अंजाम दे सकता था। इसके नापाक इरादे होंगे, लेकिन इन नापाक इरादों से पहले, इससे पहले कि अपने इरादों को ये पूरा करता, उससे पहले ही पुलिस ने इसे एक तरह से धर दबोचा है। तो कहीं ना कहीं इसके जो इरादे थे वो बेहतर नहीं है। जाहिर तौर पर जिस तरह से जो आर्म्स जो इसके पास जो है 2 साख्ता चैनी बम जो है वो रिकवर किए गए हैं, तो इरादा तो नापाक ही था। लेकिन अभी इस मामले में पुलिस ने कोई फर्दर जो है डिटेल हमारे साथ शेयर नहीं की है कि क्या एजेंडा था, क्या प्लानिंग थी। लेकिन पुलिस की एक ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि जो है इससे पहले ही इसको दबोचा गया है बहाराबाद के इलाके में। और ये जो इलाका है हाजन, अगर आपको पता हो, 2016 से कबल एक हॉटबेड रहा है एलईटी का, लेकिन बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के कोशिशों से इस इलाके को जो है ये नॉर्मल किया गया है। वहाँ पे इस तरह से अगर हमने देखा है गुज़श्ता कई सालों से ये वहाँ पे एक रहा है, तो उस तरह से वहाँ पे एक पीस को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। तो इसमें इस तरह की ये जो कार्रवाई है, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। आज यहाँ पे एक बार फिर जो है मिलिटेंट एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। साजिद, क्या ये कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है कि लश्कर के साथी को जिसे गिरफ्तार किया गया, ये मकामी है या फिर सरहद के उस पार से आया था? ये पुलिस जरा के अकॉर्डिंग ये मकामी जो है टेरर एसोसिएट है, लेकिन इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अभी तक जो है रिवील नहीं की गई है। लेकिन हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ये मकामी जो है मिलिटेंट एसोसिएट था, और इसकी पोजीशन से जो है जो 2 चैनी बम जो है साख्ता बम जो है वो रिकवर किए गए हैं। और इस मामले में आर्म्स एंड यूएपी एक्ट के तहत जो है इस पे कार्रवाई शुरू की गई है और इन्वेस्टिगेशन टेकअप की गई है। बिल्कुल साजिद, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो OGW की बात करें या मकामी इस तरह के लोगों की बात करें जो दहशतगर्द तंजीमों का सपोर्ट करते हैं या उन्हें किसी तरह से मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों पर को एक तरह से एक टारगेट बनाया गया और ऐसे लोगों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। बिल्कुल हुरेरा, हमने देखा गुज़श्ता कई दिनों से, चाहे हम NIA की बात करें या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स की बात करें, जिस तरह से जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उन पे जो है कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, उन पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चाहे हम प्रॉपर्टीज को जो है सीज करने की बात करें या इस तरह से एक्टिविटीज पे जो है रोक लगाने की कोशिश करें, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी जो है कोशिश कई दिनों से जारी है, कई मंथ से जारी है, ताकि जम्मू कश्मीर में जो है पीस को जो है बरकरार रखा जाए। जी हुरेरा, बिल्कुल OGW की बात करें साजिद, या इस तरह के जो लश्कर के जो इस तरह के साथी गिरफ्तार किए जाते हैं, दरअसल जो दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है उनके लिए प्लॉट ये लोग एक तरह से तैयार करते हैं, एक तरह से ये राह हमवार करते हैं, क्योंकि ज्यादा जानकारी इन्हें होती है और उसके बाद जो इरादे दहशतगर्द तंजीमों के होते हैं वो एक तरह से पूरे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दहशतगर्द तंजीमों के लिए, और पुलिस की इसे एक बड़ी कार्रवाई कहा जाएगा, क्योंकि अगर यह हाथ नहीं लगता तो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। बिल्कुल हुरेरा, जिस तरह से आज सुबह इस मिलिटेंट एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अगर इससे पहले ही जो है अप्रहेंड नहीं किया जाता, तो जिस तरह से इस तरह से कोई अनटॉवर्ड जो है वाक़ा रोनुमा हो जाता, तो ये पुलिस की एक, न सिर्फ पुलिस की बल्कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन था सिक्योरिटी फोर्सेस का। इसमें 13 राष्ट्रीय राइफल और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन था, तो ये एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी सिक्योरिटी फोर्सेस के एतबार से अगर बात करें तो। उन्हें फिलहाल जो है दबोच लिया गया है और इस मामले में मजीद तहकीकात शुरू की गई। बिल्कुल साजिद, क्योंकि अब 1 जुलाई से आने वाले 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा होती है, और उससे पहले इस तरह की जो बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या इसे अमरनाथ यात्रा से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि उस यात्रा से ठीक पहले इस तरह की एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है? जी हुरेरा, आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इवेंट्स हुए हैं, एक सक्सेसफुल इवेंट रहा है हाल ही में G20 का, और अभी जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और जिला बांडीपुरा में भी करीब में यहाँ पे ट्रांजिट कैंप भी है यात्रा का, जहाँ पे तमाम जो इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, और अपकमिंग जो है यात्रा भी होने वाली है। लेकिन अभी इस चीज को यात्रा से जोड़ा
जाएं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो पुलिस बता सकती है। लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब अभी अमरनाथ यात्रा होने वाली है, तो जाहिर तौर पर इस दौरान इससे कबल ही एक मिलिटेंट एसोसिएट को गिरफ्तार किया जाना ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी जो है कामयाबी माना जाएगा, एक बड़ी कामयाबी तस्वर किया जाएगा। जी हुरैरा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद रसूल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भदरवा से बड़ी खबर है, जहां आज़मीन हज का काफिला भदरवा से रवाना हुआ है। 25 आज़मीन हज का काफिला रवाना हुआ है। रिश्तेदारों ने नम आंखों से आज़मीन को रवाना किया है। आज़मीन को रवाना करने के लिए एक बड़ी तादाद लोगों की उमड़ी थी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज भदरवा से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ है। आज़मीन का ये काफिला भदरवा से रवाना हुआ और तस्वीरें हम आपको भदरवा की दिखा रहे हैं, जहां पर 25 आज़मीन हज का काफिला रवाना हुआ है। ये भदरवा से श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर हज हाउस में एक दिन इनका क़याम रहेगा आज़मीन हज का, और फिर उसके बाद श्रीनगर हज हाउस से तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल होने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से इनकी जद्दा के लिए रवानगी होगी। तो भदरवा के आज़मीन हज का ये पहला काफिला है। बड़ी तादाद में जो रिश्तेदार और चाहने वाले जो लोग हैं वो हज यात्रियों को और आज़मीन हज को विदा करने के लिए पहुंचे थे और एक बड़ी तादाद आज भदरवा के मार्केट में देखी गई। जिस वक्त ये 25 आज़मीन हज अपने घरों से निकले तो कुछ दूर तक पैदल इन्हें विदा करने के लिए लोग और इनके रिश्तेदार इनके पीछे पीछे चलते रहे। आज़मीन हज को गाड़ियों पर बिठाया गया है, जहां से ये अब श्रीनगर हज हाउस पहुंचेंगे। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर, साबिक वजीर ताज मोइनुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की दफा 420 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। शिकायत कुरंदा को जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। पूरी रकम अदा करने के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। 2 दीगर के साथ प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि साबिक वजीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की दफा 420 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। शिकायत कुरिंदा जमीन को कब्जा नहीं दिया गया। पूरी रकम अदा करने के बावजूद भी जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। 2 दीगर के साथ प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। खबर पहलगाम से है, जहां एक होटल में आग की भयानक वारदात में खातून सयाह की मौत वाक़ हो गई, जबकि आग बुझाने के दौरान 4 मकामी अफराद भी मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं।
तफसीलात के मुताबिक पहलगाम में वाक़ होटल मेंशन में दोपहर अचानक आग लगने का हादसा पेश आया। इस दौरान वहां पर मौजूद सयाहों को बचाने के लिए मकामी लोगों और इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। अगरचे सयाहों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया, ताहम इस दौरान देहरादून की एक खातून सयाह आग की लपेट में आकर झुलस गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से यूथ पंचायत का एहतमाम किया गया। यूथ सेंटर बख्तूर में मुनक्किद की गई इस तकरीब में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान नौजवानों ने फौज के आला अफसरान को अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर फौज के अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके की तामीर व तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। आज हमारी इधर यूथ बॉडी की मीटिंग हुई थी आर्मी के साथ। टोआईसी साहब आया था, तो जो हमारे मसले थे तो हमने टोआईसी साहब के नोटिस में लाए। हर हमेशा उसने सुने हैं, आज भी उसने सुने। तो जो हमारे मसले हैं, हमें उम्मीद है वो मसले हल हो जाएंगे। हमारे गांव के, हमारे ये ब्लॉक बख्तूर के जो भी मसाइल है वो हमने रखे पेश किए ये इस टोआईसी साहब के सामने, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और हमें अभी उम्मीद है कि जो हमने मसाइल इनके सामने रखे हैं कि वो पूरे हों। आज हमें यहाँ बख्तूर में जो सद्भावना की मीटिंग है, यहाँ पर मीटिंग थी आर्मी के साथ। यहाँ टोआईसी साहब आ गया था, तो हमें जो भी मसाइल यहाँ थे बख्तूर इलाके में, चाहे गाँव में, तो हमें इनको बताना ही पड़ा क्यों हमें यहाँ पर मुश्किलात नहीं होना चाहिए। तो हमने अपने जो भी मसाइल है हमने इनके पास बताए, तो आर्मी ने हमें इस बात पर पूरा यकीन दिलाया। गुज़िश्ता 2 माह से राजौरी पुलिस की इंसदाद मंशियात मुहिम जारी है। कई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। जहां पुलिस मंशियात फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सिविल इंतजामिया ने जीएमसी राजौरी में डी डिटेक्शन सेंटर खोला है, जिसमें मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीएफ के 110 बटालियन की जानिब से लेतापुरा अवंतीपुरा में मुफ्त तिब्बी कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया गया। वहीं इस मौके पर सीआरपीएफ के 50 नौजवानों ने खून का अतिया दिया। बटालियन के कमांडिंग अफसर योगेश रोहित ने बताया कि ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि गरीब लोगों को फायदा हो सके। जो कार्यक्रम है वो फ्री मेडिकल कैंप है। फ्री मेडिकल कैंप हम आयुष डिपार्टमेंट की सहायता से कर रहे हैं, और इसमें लेतपुरा, हाथीवाड़ा, चंदारा और आसपास के सभी गांवों के लोगों के लिए यहाँ पर आज फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, जिन जिन को ज़रूरत है फ्री मेडिकल दवाइयों को, उनको दवाइयाँ भी दी जाएंगी। साथ ही इसमें हमारे पास लेडीज़ डॉक्टर भी हैं, जेंट्स डॉक्टर भी हैं, जो सभी बुज़ुर्ग, लेडीज़, बच्चे, जेंट्स जिनको भी आज मेडिकल सहायता की ज़रूरत है, उनके देखभाल के लिए, उनकी मेडिकल कंसल्टेंसी के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीआरपीएफ के 185 बटालियन की जानिब से लेतापुरा ट्रेनिंग सेंटर में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें 100 के करीब जवानों ने खून अतिया दिया। कमांडिंग ऑफिसर अरुण भारती ने पहले खून का अतिया पेश किया और बताया कि ऐसे कैंप मुनक्किद होने से गरीब बीमारों को मदद फराहम होती है और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए खून देना बहुत जरूरी है। आयोजन हमारा सीआरपीएफ मददगार सेल के ओवरऑल सुपरविजन में किया जा रहा है, जिसमें जो कि पूरे कश्मीर में ज़रूरतमंदों को, कश्मीरी आवाम को मदद पहुंचाने का काम करती है। इस कैंप का मेन उद्देश्य लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता पैदा करना और साथ ही सीआरपीएफ के आम कार्मिक का, सीआरपीएफ के हर जवान का कश्मीरी आवाम के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने का प्रयास है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कैंप में हम सभी लोग मिलजुल कर बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ताकि ज़रूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पामपुर में इन्वेस्टर मीट और पिचिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स की तरक्की को फरोग देना था। प्रोग्राम में महावीर प्रताप शर्मा, एक मशहूर सरमायाकार, मौजूद रहे। तकरीब JK EDI के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट की रहनुमाई में मुनक्किद हुई।
तकरीब में पुरजोश कारोबारियों का बमाने टर्न आउट देखा गया, जो खित्ते में बढ़ते हुए कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मारूफ कारोबारी शख्सियत और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CI साबिक सदर शेख आशिक भी इस मौके पर मौजूद थे। आइडियाज़ को परवान चढ़ाने के लिए यहाँ जो EDI का रोल है मेंटरशिप में और काउंसलिंग में, वो हमेशा जारी रहेगा और कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी हम इससे भी बड़े प्रोग्राम करते रहें। हमारा 19-20 जून को भी एक स्टार्टअप इंडिया वुमेन्स का प्रोग्राम है, उसमें भी हम चाहेंगे कि हमारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली लेडीज़, और इसमें जो एस्टेब्लिश्ड भी यूनिट्स हैं, यूनिट होल्डर्स, या जो हमारे DPI से या JKEDI से जो स्टार्टअप में रजिस्टर हैं, वो लेडीज़ आ सकती हैं। वो यहाँ हमारी काउंसलिंग सेल के सदराब्ता कायम करके अपना नाम रजिस्टर करके उसमें शमूलियत कर सकती है। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, एक एक्सपोजर मिलता है और हमें जो एडिशनल नॉलेज है अबाउट स्टार्टअप्स वो मिलता है। ईद उल अजहा और उर्स शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की तैयारियों के सिलसिले में तराल इंतजामिया ने एक जायजा मीटिंग का एहतमाम किया, जिसकी सदारत ADC तराल साजिद नक्काश ने की, जबकि मीटिंग में तमाम महकमों के सेक्टरल अफसरान ने शमूलियत की। इस मौके पर आने वाले अय्याम के दौरान ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही, बिजली, पानी और दीगर लाजमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के अलावा कुर्बानी की खालों को ठिकाने लगाने के मुनासिब इक़दाम तलाश करने पर जोर दिया गया। की ईद है, तो जो भी पोस्ट कुर्बानी होती है, कम से कम इसका डिस्पोजल जो है मेहरबानी करके तरीके से करें। और हमने बाज़ाब्ता तो इसका एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया हुआ है कमेटीज़ की तरफ से, चाहे टाउन्स में म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता एक रोबोस्ट सिस्टम क्रिएट किया गया है, उनके साथ रब्ता करें और उसका डिस्पोजल बाज़ाब्ता तो वो करें। और तराल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 7 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। तलबा को जाली कागजात फराहम करके देते थे, धोखाधड़ी, मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तराल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर 7 फ्रॉडी और जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। तलबा को जाली कागजात फराहम करके दे रहे थे, धोखा, मुख्तलिफ दफात के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तराल से बड़ी खबर, जहां 7 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया। तलबा को जाली कागजात फराहम करके धोखा दे रहे थे, मुख्तलिफ दफात के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कॉलेज के स्टूडेंट को ये निशाना बनाते थे और उनके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे, जिस पर इन 7 जालसाजों को तराल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। कहां कहां पर इन्होंने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, किस तरह से जालसाजी की है, किन किन स्टूडेंट्स को इन्होंने धोखा दिया है, तमाम जानकारी इनसे हासिल की जा रही है, क्योंकि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को टारगेट करते थे और उनके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। 7 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। तलबा को जाली कागजात फराहम करके ये धोखा देते थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बारामूला से है। जी हां, बारामूला से बड़ी खबर, जहां पर 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लगातार मंशियात के खिलाफ पुलिस की जो मुहिम चल रही है, इसमें कामयाबी मिल रही है। और अब बारामूला से बड़ी खबर है, जहां पर बारामूला पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इनकी फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। NDPS एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बारामूला से बड़ी खबर, जहां पर 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नशे के खिलाफ जिस तरह से मुहिम जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है, लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में पुलिस को कामयाबी मिल रही है। और अब बारामूला से बड़ी खबर है, जहां पर 3 मंशियात फरोशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।